देखो, अब कुछ वो चैप्टर है जो खत्म हो चुका था, कुछ स्पेशल पॉइंट वगैरह है जो ध्यान में रखना है। तो नोट में पहला पॉइंट, न्यूमेरिकल कांस्टेंट, न्यूमेरिकल कांस्टेंट is a dimensionless quantity, but physical constant, एक मिनट रुक जाओ तो, but physical constant should have dimension. सांख्यिक स्थिरांक की बीमा नहीं होती है, सांख्यिक स्थिरांक की बीमा नहीं होती है, लेकिन भौतिक स्थिरांक की बीमा होती है। इसको नोट करो, समझाते हैं इसका मतलब। देखो क्या लिखा हुआ है, सांख्यिक स्थिरांक की बीमा नहीं होते। सांख्यिक स्थिरांक कौन हो गया, जैसे कि पाई हो गया। पाई क्या है, मैथ, पाई एक कांस्टेंट है, स्थिरांक है, लेकिन इसकी बीमा नहीं होती है क्योंकि ये संख्या से, मैथ से रिलेटेड है। ठीक है, इसकी बीमा क्या लिखेंगे, M0 L0 T0, ठीक है ना। उसी अगर कोई भौतिक स्थिरांक है, ठीक है, ये सांख्यिक स्थिरांक हो गया। क्या है ये, सांख्यिक स्थिरांक, इंग्लिश में बोलेंगे न्यूमेरिकल कांस्टेंट। तो न्यूमेरिकल कांस्टेंट का कोई बीमा नहीं होता है, संख्या का कोई बीमा नहीं होता है। लेकिन अगर कोई भौतिक स्थिरांक है जैसे गुरुत्वीय त्वरण, तो उसका बीमा होगा। उसका बीमा क्या होगा, गुरुत्वीय त्वरण है तो त्वरण वाला बीमा इसका होगा। त्वरण का बीमा क्या बताए थे, तो त्वरण का बीमा बताए थे LT-2, ठीक है। तो ये हो जाएगा फिजिकल कांस्टेंट, भौतिक स्थिरांक। तो भौतिक स्थिरांक का बीमा होता है लेकिन न्यूमेरिकल कांस्टेंट का बीमा नहीं होता है। हाँ बोलो। ठीक है, कुछ बोल रहा है कोई क्या? नहीं। हो गया ना जी? हाँ सर। माइक्रोफोन वगैरह म्यूट रखा करो, जब पूछना है तभी ऑन रखा करो। दूसरा पॉइंट, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो
एक मिनट रुक जाओ। इनपुट कॉमा आउटपुट ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कॉमा एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड logarithmic function should have dimensionless quantity। ठीक है, इसको हिंदी में लिखते हैं त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां कॉमा एक्सपोनेंशियल फंक्शन का हिंदी नहीं पता है हमको, एक्सपोनेंशियल ही लिख देते हैं। एक्सपोनेंशियल फलन मैथ में पढ़ाए थे ना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या था, जो ई पर पावर एक्स लिखते थे। एक्सपोनेंशियल फलन तथा लघुनक फलन की इनपुट तथा आउटपुट की बीमा नहीं होती है। ठीक है, इसको लिखो फिर बताते हैं। हो गया रे, देखो इसका मतलब समझो। त्रिकोणमितीय निष्पत्ति क्या क्या था। त्रिकोणमितीय निष्पत्ति कितना होता है, 6 होता है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, ठीक है। फिर होता था साइन का उल्टा कॉसेक थीटा, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा, टैन का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा। तो ये सब त्रिकोणमितीय निष्पत्ति रहे या ई पर पावर एक्स रहे एक्सपोनेंशियल फंक्शन, या फिर लॉग एक्स रहे, ये सब का कोई बीमा नहीं होता है। ठीक है ना। जैसे में फॉर एग्जाम्पल, जैसे में मान लो कि कहे तुमको बाई बराबर साइन थीटा है, ठीक है। तो थीटा और बाई का बीमा निकालें, थीटा तथा बाई की बीमा निकालें। तो देखो थीटा का कोई बीमा नहीं होगा। इनपुट तुम्हारा क्या है, इनपुट मतलब जो वैल्यू हम डालते हैं, तो थीटा का वैल्यू यहाँ डालते हैं ना, तो थीटा इनपुट हो गया, तो इन थीटा का कोई बीमा नहीं होगा। ऐसे भी थीटा बराबर क्या बात जानते हो, चाप की लंबाई बटा क्या होता है, त्रिज्या। तो ऊपर भी एल लिखेंगे और नीचे भी क्या लिखेंगे, एल, तो कट जाएगा। ठीक है, तो थीटा का कोई बीमा नहीं होगा, लिखेंगे M0 L0 T0। तो ये इनपुट था, ये क्या था, इनपुट था। ठीक है, अब देखो बाई बराबर साइन थीटा, बाई का भी बीमा पूछा, तो बाई बराबर साइन थीटा, तो ये क्या हो गया, आउटपुट है, इसका भी बीमा क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, क्यों हो जाएगा 0, तो साइन थीटा बराबर क्या जानते थे, तो साइन थीटा बराबर जानते हैं हम लोग
लंब बटा कर्ण, परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस, तो इसका भी एल होगा, इसका भी एल होगा। ठीक है, दोनों क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। तो बाई बराबर साइन थीटा में ना तो थीटा का कोई बीमा होगा, ना तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये सब का कोई बीमा होगा। तो कोई भी त्रिकोणमितीय निष्पत्ति है तो उसका कोई बीमा नहीं होगा। उसी प्रकार से y बराबर e पर पावर x है। ठीक है, तो यहाँ x का अगर कोई पूछे, ठीक है, y तथा x की बीमा निकाले। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, x का कोई बीमा नहीं होगा, x बराबर m0 l0 t0। उसी प्रकार से ये क्या था, तुम्हारा इनपुट था, उसी प्रकार से y का भी बीमा नहीं होगा। तो नोट करो इसको, फिर आगे बताते हैं। हो गया जी। इसमें देखो y बराबर e पर पावर x था, तो इसका भी कोई बीमा नहीं होगा, m0 l0 t0। ये क्या था, आउटपुट। ठीक है ना, तो इस प्रकार से देखो, ये चैप्टर जो है तुम्हारा थ्योरी इतना ही था। ठीक है, और जैसे बुक खोलोगे तो उसमें बहुत सारा चीज का डायमेंशन निकालने के लिए कहेगा, जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का रहेगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, हिंदी में देखेंगे विद्युत फ्लक्स। ठीक है, तो ये सब चीज अभी पढ़े नहीं है, इसको पढ़ेंगे कब, हम लोग सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे, 12th में। तो ये चैप्टर है जो दोबारा पढ़ाते हैं, एक बार जब लास्ट होता है ना, 2 साल निकल जाता है तब फिर पढ़ाते हैं। ठीक है, तो क्योंकि बहुत सारा फिजिकल क्वांटिटी अभी हम लोग जानते नहीं है, जो जानते हैं वो पूरा जितना तुम लोग अंडर 10 में पढ़ना होता है सारा का यूनिट एंड डायमेंशन निकालना सिखा दिए। ठीक है, कुछ क्वांटिटी नहीं जानते हैं हम लोग, तो उसको अभी रट 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 के निकालने से कुछ फायदा नहीं है। जब पढ़ेंगे उसको तो आसानी से हम लोग निकाल पाएंगे। डायमेंशन निकालने का प्रक्रिया है जो सारा सीख चुके होगे तुम लोग, इसको अच्छे से इतना कर लोगे उतना बहुत काफी है। ठीक है ना, तो बाकी जो है इसके बाद है जो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, वेक्टर। ठीक है ना, इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे वेक्टर। ठीक।